घोसी उपचुनाव ने जश्न के साथ सपा को नए सिरे से रणनीति तय करने का मौका दिया है। माना जा रहा है कि सपा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के मुद्दे को तो प्रमुखता से उठाएगा ही, साथ ही अगड़ों को साथ लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की रणनीति बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव घोसी उपचुनाव के नतीजों से सबक लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। घोसी उपचुनाव में सपा को स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव प्रचार में न उतारना सबसे मुफीद रहा है। वहीं इस उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से पहले ही सलाह मशवरा कर लिया था, जिसका असर चुनाव नतीजों में देखने को मिला है। पीडीए के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन से मिलकर लोकसभा के रण में उतरने की तैयारी में जुटी सपा जहां पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस कर रही है, वहीं अगड़ों को भी साधने की तैयारी में जुट गई है। रामपुर का गढ़ गंवाने के बाद सपा नेतृत्व ने राजनीतिक रणनीति के लिहाज से फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने शुरू किए हैं। अखिलेश ने घोसी में टिकट फाइनल करने से पहले मऊ और आजमगढ़ के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं को पार्टी मुख्यालय पर बुलाया था। साथ ही टिकट के दोनों दावेदार सुधाकर सिंह और राजरतन राजभर भी उसी दिन पार्टी मुख्यालय पर आए थे। अखिलेश ने पहले हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, फिर सुधाकर व रामरचन और उनके प्रमुख समर्थनों को अपने साथ अलग कमरे में बिठाया। गुणा गणित ऐसे समझाया कि सर्वसम्मति से सुधाकर का नाम तय हो गया, जिसकी सूचना कुछ ही मिनटों के बाद पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दी। जिस तरह से टिकट देने से पहले क्षेत्र के लोगों से रायशुमारी की गई, उससे एक अलग तरह से विजय की नींव रख दी। हालांकि बताते हैं कि अखिलेश अपने चाचा शिवपाल सिंह से वहां के समीकरणों पर पहले ही होमवर्क कर चुके थे। समाजवादी खास रणनीति के साथ जंग में उतरे थे। उनके समर्थक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में होना सुनिश्चित हो, इसके लिए पहले से ही लग गए थे। सपा मुख्यालय से घोसी के कार्यकर्ताओं और प्रमुख नेताओं को फोन करके चुनाव में जुटने के लिए प्रेरित करने के लिए भी एक टीम लगाई गई थी। इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से सपा नेतृत्व के भरोसेमंद व पूर्व राज्यसभा सांसद अरविंद सिंह को सौंपी गई। सपा ने घोसी में न सिर्फ क्षत्रिय समाज का प्रत्याशी दिया, जो स्थानीय होने के नाते मतदाताओं के बीच जाना पहचाना चेहरा था, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान भी पीडीए का राग नहीं अलापा। स्थानीय मुद्दों, दारा सिंह के दल बदल, आम मतदाताओं से उनकी दूरी और सरकार के कामकाज पर अपने नजरिए को ही अखिलेश समेत सभी प्रमुख नेताओं ने खुद को केंद्रित रखा। यह यूं ही नहीं था कि घोसी में प्रचार से सपा के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को दूर रखा गया। इसकी एक वजह यह भी मानी जाती है कि चुनाव प्रबंधन संभाल रहे शिवपाल सिंह यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ज्यादा सहज नहीं रहते हैं। दूसरे, सपा नेतृत्व अच्छी तरह से समझ गया था कि स्वामी प्रसाद के चुनाव प्रचार में जाने का मतलब है कि चुनाव सनातन बनाम गैर सनातन हो जाएगा और यह समीकरण उनके लिए मुफीद नहीं रहेगा। पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश यादव ने भी जीत का श्रेय सर्व समाज को देने से परहेज नहीं किया। अखिलेश ने कहा, यह उस अच्छी सोच वाले सर्व समाज और पीडीए के साथ आने की जीत है, जो समाज के हर वर्ग को बराबर का हक देकर हर किसी की तरक्की को मकसद मानकर चलती है। अखिलेश का यही बयान अब सपा की भावी रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। सपा ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में कहा था कि देश के 10% सामान्य वर्ग के लोग 60% राष्ट्रीय संपत्ति पर काबिज हैं। रणनीतिकार मानते हैं इसे लेकर भाजपा को सामान्य वर्ग को सपा के खिलाफ खड़ा करने में मदद मिली थी। उनके बीच यह संदेश गया था कि सपा सर्व समाज की बात नहीं करती है और परिणाम सपा के विपरीत आए। जबकि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को सर्व समाज का समर्थन मिला था, जिसके दम पर वो सत्ता तक पहुंची थी। राजनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि घोसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सपा के सुधाकर सिंह की ऐतिहासिक जीत के कारणों पर मंथन की सबसे ज्यादा जरूरत एक सूत्र में बंधने का प्रयास कर रहे विपक्षी दलों के लिए ही है। घोसी की जीत से प्रेरणा लेकर अति उत्साह के साथ आगे बढ़े तो भाजपा विरोधी धारा के लिए यह घातक साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि घोसी में सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत बिना सर्व समाज के समर्थन के मुमकिन नहीं थी। लिहाजा घोसी नतीजों के पीछे की वजह जानने के बाद समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों में भी यही फार्मूला अपनाने की रणनीति में जुट गई है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि लोकसभा चुनावों में अगड़ों का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर जाता है या कहीं और।